माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका कभी न दुखाना। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न मंदिर जाए, अरे सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे ही भगवान हैं। हमें उनकी ही सेवा करनी चाहिए। किसी तीर्थ स्थल कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुश रखिए, सारी कायनात आपका साथ देगी। ज़िंदगी में कभी आपको कष्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने भी एक छोटी सी रचना लिखी है, सुनिएगा और अमल कीजिएगा। अपने माँ बाप को चाहो, जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो, जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। जिन्होंने आपकी खातिर लगा दी जान की बाजी, जिन्होंने आपकी खातिर लगा दी जान की बाजी, तुम्हें अच्छा खिला कर के खुद रूखी सूखी ही खाली, तुम्हारी खुशियों की खातिर अपने सुख को गवाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो, जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। उन्होंने गम उठा कर के बड़ी मेहनत से पाला है। माँ बाप अपने बच्चे को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। यह एहसास तब होता है जब हम खुद पिता बनते हैं। माँ किस तरीके से, अगर बच्चा बिस्तर पर सूसू कर देता है तो बच्चे को सूखे में दूसरी तरफ लेटाती है, अपने आप गीले की तरफ लेट जाती है। और जब उधर भी कर देता है तो बच्चे को सीने पर सुलाती है। कितना प्यार करते हैं माँ बाप हमसे। हम इसका अगर एहसास, थोड़ा सा भी एहसास कर लें तो उन्हें जीवन भर कष्ट नहीं देंगे। तो सुनिएगा। उन्होंने गम उठा कर के बड़ी मेहनत से पाला है, खुद गीले में लेट कर के तुझे सीने पे सुलाया है। खूने दिल दूध दे कर के तुझे तगड़ा बनाया है, तुझे चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो, जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। पिता के प्यार से बढ़कर
नहीं कोई दौलत दुनिया में। माँ के आंचल से बढ़कर नहीं है जन्नत दुनिया में। उनकी ममता ने हर हालात में तुमको संभाला है, तुम्हें चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। दोस्तों, मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है उस नौजवान पीढ़ी के लिए जो अपने माँ बाप से कहती है कि तुमने मेरे लिए किए क्या है। ये तो हर माँ बाप अपने औलाद के लिए करता, आपका फ़र्ज़ था, आपने अदा कर दिया। तो मैंने उनके लिए लिखा है, देखिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अगर खुशियों को पाना है तो इन पर प्यार बरसाओ। अगर खुशियों को पाना है तो इन पर प्यार बरसाओ। सुबह और शाम को आकर के सुख दुख इनसे बतलाओ। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर हम अपने माँ बाप के पास बैठना, उनसे बात करना, उनको कुछ भी सलाह लेना, बताना निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी आप घर में बाहर से आएँ, 2 मिनट, 1 मिनट सिर्फ उनके पास बैठकर बताएं कि आज हम वहाँ गए थे, ऐसा किया हमने, और उनसे मिले, ये हुआ। बस थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। और मेरी एक और सलाह है कि शाम को खाना खाने के बाद जब सब लेटने जाएं तो 5 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठकर उनके पैर दबा दीजिए। इस 5 मिनट भी नहीं होंगे, वो आपसे कहने लगेंगे कि नहीं नहीं बेटा, लेट हो जाके, तुम भी थके हुए हो। क्योंकि मैंने करके देखा है, 5 मिनट भी नहीं वो पैर छूने देते हैं। तो बस इतना कर लीजिए, इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। लेकिन आजकल की औलाद क्या कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, खाओ पियो रहो, चुप रहो यार, दिमाग खराब मत करो। ऐसे अपने माँ बाप से कभी नहीं कहना चाहिए। तो सुनिएगा, अगर खुशियों को पाना है तो इन पर प्यार बरसाओ। सुबह और शाम को आकर के सुख दुख इनसे बतलाओ। इन्हीं के चरणों में स्वर्ग है, यही सब ने बताया है। तुम्हें चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो जिन्होंने तुमको जाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। उन्हें ना कष्ट पहुँचाओ जिन्होंने दुख उठाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। अपने माँ बाप को चाहो जिन्होंने तुमको जाया है,
तुम्हें चलना सिखाया है, तुम्हें चलना सिखाया है। दोस्तों, एक मुझे घटना याद आ रही है। एक पिता ने अपने बेटे को बहुत ही मेहनत से पाला पोसा, यहाँ तक कि उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी थी। उसने माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाया, मजदूरी करके बेटे को इतना पढ़ाया कि वो कलेक्टर बन गया, डीएम बन गया। एक बार पिता और लड़का भी अपने बाप का बहुत सम्मान करता था, बहुत इज्जत करता था और महसूस करता था कि अगर मेरे पिता ने इतनी मेहनत ना की होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक दिन पिताजी उसके ऑफिस में मिलने गए बेटे से, और ऑफिस में जब पिताजी मिलने गए तो उन्होंने सबको, उस बेटे ने सबको बाहर निकाल दिया, कहा मेरे पिताजी आ रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। लड़के ने अपने पिता का सम्मान किया, स्वागत किया। तो पिता ने बच्चे को कहा कि बेटा बैठो। बैठ गए वो कुर्सी पर। बेटा चाहता था कि पिता को अपनी कुर्सी पर बिठाएं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये आपकी कुर्सी है, मैं नहीं बैठूंगा। पिता वहीं पर खड़े हो गए और बच्चे के कंधे पर हाथ रख कर के कहा कि बेटा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हम दोनों में कौन महान है? बेटे ने कहा कि पिताजी, हम दोनों में इस दुनिया में सबसे महान इस समय मैं हूँ। पिता ने जब ये शब्द सुने तो थोड़ा बुरा लगा। बेटे के कंधे से हाथ उठा करके और चलने लगे। जब दरवाजे के तक जाने लगे, बेटा खड़ा होकर के विदाई लेना, और कहता भी है कि नहीं पिताजी थोड़ी देर रुकिए, चाय नाश्ता कुछ कर लीजिए, लेकिन वो शब्द उनको बुरा लगा। तो जाने लगे। दरवाजे से मुड़ कर के फिर पूछा कि बेटा बताइए, इस दुनिया में हम दोनों में कौन महान है? तो लड़के ने कहा पिताजी आप महान हैं, मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता अगर आप नहीं होते। तो पिता ने कहा कि बेटे, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये भी मैंने कुछ देर पहले आपसे यही प्रश्न किया तो आपने कहा कि मैं महान हूँ, और अब आप कह रहे हैं कि आप महान हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया। बोले पिताजी, जब आपने मुझसे पहली बार पूछा था तो आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस बेटे के कंधे पर पिता का हाथ हो, उससे महान इस दुनिया में कौन हो सकता है? और अब आपने प्रश्न किया तो अब आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं है, तो अब आप महान हैं। समय समय की बात है। पिता के ये शब्द सुनकर बेटे के ये शब्द सुनकर पिताजी गदगद हो गए, अपने बेटे को गले से लगाया और चले गए। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने माँ बाप को हमें कभी भी रुलाना, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। उनकी सेवा करना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू वेरी मच।